हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज शुरुआत हो चुकी है नव संवत्सर की, तो आइए इसी पर करती हूँ थोड़ी सी चर्चा। फ्रेंड्स, विक्रम की विजय ध्वजा कहते हैं इसे। विक्रम संवत के अनुशासन से बंधे हुए हैं हमारे आचार और विचार। इसके मास, पक्ष और तिथियों का आधा अधूरा ज्ञान होने के बावजूद नई और पुरानी पीढ़ी के लोग विक्रम संवत के साथ दिल से जुड़े हैं, क्योंकि हमारे धार्मिक रीति रिवाज, जन्म, विवाह, मृत्यु से संबंधित सामाजिक व्यवहार, पर्व और त्योहार इसी पर निर्भर हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत के आरंभ होने का दिन है। ये दिन विश्व के सबसे पहले गणतंत्र का स्थापना दिवस होने के साथ साथ सृष्टि के आरंभ का भी दिन है। अब से 2082 वर्ष पहले शकों को परास्त कर मालव गणराज्य की जो अविस्मरणीय जीत हुई, उसे राष्ट्रीय गौरव का विषय माना जाता है। पूरा भारत आज भी इस दिन को पूरे उत्साह के साथ उत्सव के रूप में मनाता है। घर घर, द्वार द्वार गुड़ी बांधने की परंपरा के कारण ये दिन गुड़ी पड़वा भी कहलाता है। गुड़ी विजयोल्लास की देवी है, नए संवत्सर की शुभ संदेश वाहिका है। ये नव संवत्सर की सनातन उषा ही है जो हमारे द्वार पर उत्सव बनकर आ खड़ी होती हैं। मगर जिस तरह हिंदी का राष्ट्रव्यापी वर्चस्व होते हुए भी वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसी तरह विक्रम संवत का चारों तरफ बोलबाला होते हुए भी वो राष्ट्रीय पंचांग नहीं बन सका। हमारा राष्ट्रीय पंचांग वर्ष 1957 में घोषित हुआ। दुर्भाग्यवश शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के लिए नहीं चुना गया। कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार ने धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के दबाव में आकर विक्रम संवत को पीछे धकेला और शक संवत को आगे किया। इस काम को इस बात से ताकत मिली कि शक संवत ईस्वी सन के तरह सौर गणना पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग बनाते समय केवल इस बात पर जोर था कि वही संवत स्वीकार हो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ कदम ताल कर सके। क्या ये दुख का विषय नहीं है कि जब सब लोग जिस तिथि पत्र के अनुसार सारे 30 त्योहार मनाते हैं, महाकुंभ जैसा विराट पर्व मनाते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, लोक कला और लोक संस्कृति से जुड़ते हैं, वो महान विक्रम संवत स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय पंचांग का हिस्सा नहीं है? सब जानते हैं, लेकिन विक्रम संवत सूर्य की गति पर नहीं, चंद्रमा की कलाओं पर निर्भर है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एक एक दिन के कलात्मक सौंदर्य के जादू से हम सब वाकिफ हैं। शक संवत भले ही राष्ट्रीय पंचांग हो, लेकिन हम पर उसका कोई खास असर नहीं है। वो विक्रम संवत से केवल 21 वर्ष पुराना है। उसे तो उसी दिन हाशिए पर डाल दिया जाना चाहिए था जिस दिन हमारी संस्कृति पर आक्रमण करने वाले शक पराजित हुए और विक्रम संवत की पक्की नींव रखी गई। आश्चर्य है कि शक संवत बनाए रखा गया। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय पंचांग एक ओर से ईस्वी सन को पकड़े हुए और दूसरी ओर शक संवत को। शक और हूणों ने आक्रमण कर हमारे देश को जो हानि पहुंचाई, उसका हिसाब होने से पहले ही हमें दूसरे विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेज भी हम पर वर्षों तक राज करके चले गए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा को ही सब कुछ मान लेने की मानसिकता ने हमसे अमूल्य संस्कार छीन लिए। उसने हमारा संवत ही नहीं छीना, वो सब छीन लिया जिस पर हम गर्व करते थे। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए जानबूझकर शक संवत को पकड़ कर रखा। भारत स्वतंत्र हुआ तब सत्ताधारियों ने भी उसे छेड़ने का जोखिम नहीं उठाया। आक्रांताओं के अधीन रहने का दुर्भाग्य झेलते हुए हम यहाँ तक आ गए, किंतु जो आलोक स्तंभ, जो प्रकाश स्तंभ हमारे पूर्वज हिंदू नरेशों ने स्थापित किए थे, वे आज भी हमें आलोकित करते रहते हैं। विजय को समय की रेत के साथ फिसलने से बचाए रखने का ऐसा कोई और उदाहरण हमें नहीं मिला जो हमें हिंदू पंचांग से दूर कर सके। आश्चर्य ये है कि विक्रम संवत ने हमें हिंदू पंचांग ही नहीं दिया, अपितु वर्ष भर चलते रहने वाले 30 त्योहारों की सौगात भी दी। ये सौगात नहीं होती तो हमारी
लोक चेतना ना जाने कब की टूटकर बिखर गई होती। विक्रम संवत अपने शुरुआती दौर में कृत संवत था। कालांतर में उज्जैनी के मालव नरेशों की लोकप्रियता के चलते वह मालव संवत के नाम से जाना गया। राजा भोज के समय के आसपास ही विक्रमादित्य के विरुद्ध को अनंत काल तक जीवित बनाए रखने के लिए लोक में विक्रम संवत प्रचलित हुआ। महान हिंदू सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी सभा के विद्वानों की सहायता लेकर जिस संवत को मालव संवत या कृत संवत नाम देकर काल गणना का वटवृक्ष तैयार किया, उसे उनकी लंबी वंश परंपरा ने सोचा। उनकी छाया में हल जोतते हुए किसान, श्रमिक, व्यापारी, श्रेष्ठी समाज, विप्र समुदाय, योद्धा, चिकित्सक और विद्या के चित्र में अपनी फसल उगाने वाले महारथियों के नए नए कीर्तिमान रचे। उन्हीं की बदौलत हमें भारतीय इतिहास का वह स्वर्ण युग मिला जिस पर आज भी हमें गर्व है। विद्वानों के मतानुसार विक्रम संवत ही आधुनिक है। इससे पहले के सप्तऋषि संवत, युधिष्ठिर संवत, वीर निर्माण संवत, बुद्ध निर्माण संवत प्रचलित हैं, किंतु विक्रम संवत की जीवन शक्ति और इसकी चमक के आगे ये सभी फीके होते चले गए। विक्रम संवत ने हमारे सामाजिक जीवन को उत्सव बनाए रखने के लिए त्योहार तय किए, सांस्कृतिक इतिहास की रचना की। इस संवत ने संवत्सर और कालचक्र के विज्ञान को जीवन के उल्लास से जोड़कर उस उत्सव धर्म की नींव रखी जो हमारे संघर्ष भरे दिनों में भी जीवन का उत्साह बनाए रखने के लिए वरदान सिद्ध हुई। अभाव और असुविधाओं में रहकर जीवन यापन करने वाले ही हमारे यहाँ खुशमिजाज देखे गए हैं। यही वो लोग हैं जो हाट मेले में दिखाई देते हैं, पंचक्रोशी की पदयात्रा में दिखते हैं, तीर्थ में डुबकियां लगाते हैं, भजन कीर्तन में झूमते हैं। ये वो लोग हैं जो ज़्यादा आधुनिक नहीं किंतु उस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जो विक्रम संवत ने हमें दी। हमारे स्कूलों में प्राचीन इतिहास पढ़ाते समय आज भी ईसा पूर्व और ईसा पश्चात का उल्लेख किया गया है, BC और AD का, जबकि विक्रमादित्य की ईसा से 57 वर्ष पहले हुए। हमें कालगणना के अपने मानकों का प्रयोग करते रहने में क्या कठिनाई थी, ये समझ से परे है। विक्रम संवत के आरंभ को ईसा पूर्व 57 कहने की अपेक्षा विक्रम संवत 01 में कहने में भला क्या अड़चन हो सकती है। हमारे होनहार बच्चे विश्व की सूचनाओं से परिचित हैं, किंतु भारतीय संस्कृति की बुनावट करने वाले विक्रम संवत से उन्हें अनभिज्ञ रखने का पाप किसके माथे मढ़ा जाए। हिंदू संस्कृति की दुहाई देने वालों के परिजनों से और बच्चों से पूछ कर तो देखिए कि अभी कौन सा संवत चल रहा है। भगवान करे आप निराश होकर जमीन में न धंस जाएं। सम्राट विक्रमादित्य से लेकर राजा भोज के काल तक की लगभग 10 सदियों में सनातन धर्म की परंपराओं, शिक्षाओं के चलते हम जिस ऊंचाई पर थे वो इतिहास भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में दर्ज है। जब जब शिक्षा में गिरावट आई, समाज का भी पतन हुआ। हमारे शिक्षक नई पीढ़ी को मिट्टी की गंध से दूर रखेंगे तो वो संस्कारों से वंचित रहेगी और अपनी विरासत से भी। मैकाले की शिक्षा पद्धति को दोष देकर अपना बचाव करने के बजाय हमें वो रास्ते खुले रखने होंगे जो प्राचीन राज्यों ने, आचार्यों ने अपने ज्ञान और विचारों से बनाए हैं। विक्रम संवत के अनुशासनों से बंधें और अपने आचार और विचारों को शुद्ध करें। ये वो संवत है जो हमें तिथियां देता है और 30 त्योहार देता है, रीति रिवाज भी देता है, बहुत सारी लोक चेतना देता है। आप सभी को विक्रम संवत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगल घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को विक्रम संवत 2082 नव संवत्सर की ढेर सारी शुभकामनाएं। Thank you so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.